माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और मैं भी आ गई हूँ रूम में क्योंकि बैग्स वगैरह देख सकते हो सब आप पैक हो चुके हैं। ये देखो सारे बैग पैक हो चुके हैं और आज बस अभी हम लोग को थोड़ी देर में निकलना है। और अभी मैं आई थी ऊपर क्योंकि मैंने सुबह से साड़ी पहन रखी थी ना, तो मैं कपड़े चेंज करने आई थी क्योंकि रास्ते में ना साड़ी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाना होता है। तो मैंने सूट चेंज कर लिया है ताकि मैं आराम से गाड़ी में कंफर्टेबल रहूं। और देख सकते हो आप सबके बैग, मतलब सबके क्या, इस रूम में हमारे ही बैग थे तो ये पैक हो चुके हैं और बस अभी निकलना है। और लेकिन उससे पहले अभी बहुत जरूरी काम है। अभी तक हमने दुल्हन का मुंह नहीं देखा, वैसे तो देखा ही है, मतलब जो दे करके कुछ शगुन करके देखते हैं वो नहीं देखा है। तो अभी पीछे जो हम उसके लिए गिफ्ट लेके आए हैं साड़ी वगैरह, तो वो रखा हुआ है। तो मम्मी ने मंगाया है कि नीचे लेकर के आ जाओ। और जो ज्वेलरी वगैरह खरीदा था वो तो मम्मी के पास ही है, तो उनसे लेकर के उसका मुंह देखेंगे फाइनली। और मुंह देखने के बाद फिर मामी भी हमारी विदाई कर देंगी और यहाँ से ननिहाल से हो जाएगी हमारी विदाई। और इतना बिजी शेड्यूल रहा पिछले एक हफ्ते से कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। दिन कब हो जाता था, रात कब हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। और थकान इतनी ज्यादा रहती थी, लेकिन लगता था ना सब बैठे हैं तो जाके थोड़ी देर बैठो, सबके साथ बातें करो। और किसी का वीडियो देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता था, मुझे तो अपना ही वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता। और कभी कभी क्या होता है ना, मैं कमेंट्स के भी ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। रीजन वही है कि शादी वाला घर है, रोज रोज कहाँ सब मिलते हैं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बस 4-5 दिन की ही तो बाहर है, 4-5 दिन ही हमें साथ में रहना है। और हमारी इतनी बड़ी फैमिली है ना कि थोड़ा थोड़ा भी सबके पास टाइम दो ना तब भी टाइम कम पड़ जाता है। तो बस वही सारी चीजें हैं। और आज बहुत दुख भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है क्योंकि इतने दिन से, एक हफ्ते से साथ में है ना, तो इतना मजा किया इस शादी में कि बता नहीं सकते हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है क्योंकि पिछले 2 साल से फैमिली में कोई शादी नहीं हुई थी, तो 2 साल बाद यहाँ शादी पड़ी थी। प्राची की शादी हुई थी, प्राची के बाद बासु की हुई थी, बासु के बाद साहिल की हुई थी। वो तीनों शादियां एक ही साल पड़ गई थी और उसके बाद से कोई शादी नहीं पड़ी थी, तो इस वजह से बहुत एंजॉय किया। तो चलो अभी हम दुल्हन का गिफ्ट ले लेते हैं और नीचे चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखो हम किसके घर आ गए हैं, हम लोग आ गए हैं प्रिया के घर। और प्रिया बिट्टू की बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी तो छोटी बहन है। तो ये देखो जैसे बिट्टू है वैसे प्रिया है, तो हम दोनों लोग आ गए हैं यहाँ पर। और आज प्रिया अपनी शादी की पार्टी दे रही है तो देखो रेडी भी हो गई है अच्छे से। तो चलो अभी हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में हमें निकलना भी है, तो जल्दी जल्दी बचा के रखे हुए हैं। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। ये देखिए हम लोग की पार्टी शुरू होने वाली है और देखो प्रिया ने क्या क्या मंगवाया है। वीडियो खराब कर रही, झपटे की रुझान तो स्क्रीन में पकड़ लो बस। इसका देखिए कहाँ दिमाग जा रहा है। निकला हुआ है और बस हम लोग की पार्टी अभी शुरू होने वाली है। तो चलो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
फ्रेंड्स अब जाने का समय आ गया है, तो फाइनली मैं यहाँ पे दुल्हन देख रही हूँ और बस हम लोग निकलने वाले हैं। और सोचो इतने दिन से बोल रहे हैं दुल्हन देखना है दुल्हन देखना, और एकदम जाते समय ही देख रही हूँ। और यहाँ पर सभी गांव की लेडीज इकट्ठा हुई हैं, गाना बजाना चल रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ा गाँव है और कई दिनों तक ये सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं, तो काफ़ी रौनक रहती है। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे सब लोग हमारी तैयारियों में भी लगे हुए हैं, भाग भाग करके। बिट्टू भी बार बार जा रही है कि दीदी चलो चलो, देर हो रही है। और सब लोग बोल रहे हैं बार बार कि मम्मी वहाँ पे खड़े होके वेट कर रही है ना, तो भाग भाग के सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो होता है जाते समय ना बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है और बहुत दुख भी लग रहा है, इतने दिन साथ में रहे, रोना भी आ रहा है। एक्चुअली बिट्टू का मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो थोड़ा सा वो भी रोने लगी और मेरा भी बार बार रोना आ रहा। परी स्पेशली, परी बहुत मिस करेंगे परी को। परी भी हमें बहुत मिस करती, बहुत प्यार करती है। और यहाँ मामा लोग सब लोग बैठे हुए हैं। तो चलो अब हम लोग की फाइनली यहाँ से विदाई हो रही है। गाड़ी में सारा सामान भगवान के दर्शन करने, क्योंकि निकलने से पहले गुरु भगवान के दर्शन हम लोग सभी लोग करके निकलते हैं। इसको तो मिस ही नहीं करना है बिल्कुल भी। तो बस अब निकलने की तैयारी हो गई है, पूरा सामान वगैरह हम लोग का गाड़ी में रख गया है और बस गुरु भगवान के मंदिर पहुँच गए हैं। तो ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए गुरु भगवान के और हम भी कर ले। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने मायके पहुंच करके, खमसरा पहुंच करके मैं आप लोगों से मिलूंगी, बातें करूंगी। तो चलिए वीडियो का ही एंड करते हैं। और अब बस फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने मायके और कल हम लोग रात में आए हैं, मतलब रात को वही 6 से 6:30 का टाइम हो रहा होगा, लेकिन इसको रात नहीं बोलेंगे, शाम ही बोलेंगे। लेकिन आजकल ना बहुत अंधेरा हो जाता है, सर्दियों का टाइम है ना, जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं रात बोल रही हूँ। तो उतनी देर आए थे और इतना सच में थके हुए थे, इतने दिन का फंक्शन वहां, समझिए एक भी नींद पूरी नहीं हुई, सोना तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता था। और मैं खुद के ही वीडियो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती थी, दूसरों के वीडियो देखने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। ब्लॉगिंग इतनी सारी रहती थी वहां पे और वो सब करना रहता था, उसके बाद सबसे मिलना जुलना, और कभी नींद बहुत तेज आने भी लगती थी ना, तो ये लगता था 3-4 दिनों की बात है, सबसे मिल लो, सबसे बातें कर लो, फिर तो सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। फिर सभी की लाइफ बिजी हो जाती है, फिर फोन करने का अगर सोचो ना तो वो भी नहीं हो पाता है, और फोन में उतना मजा भी नहीं आता जितना आमने सामने बात करने में मजा आता है। तो बस ऐसे ही बीत गया ननिहाल में और बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं नेक्स्ट डे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ का मैंने यहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों से बात ही नहीं करी थी, तो बस वही सोच रही हूँ कि अब आप लोगों से बात कर लूँ। तो नेक्स्ट डे हम लोग आए हैं और ये देखो कितने सारे कपड़े धुले गए हैं और अभी बहुत सारे बैग ना खुले ही नहीं है, पैक ही नहीं हुए हैं, तो वो सब वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। और इतने सारे कपड़े धुले गए हैं, देख सकते हो आप। तो अभी इनको मुझे फोल्ड करना है, तो चलो इनको फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और वहां से लौटने के बाद ना बहुत सारे कपड़े वगैरह, मतलब हम लोग वहां पर पहनते जाते थे और बैग में रखते जाते थे। तो यहाँ आने के बाद कुछ कपड़े मम्मी ने धुले हैं और कुछ कपड़े नहीं है, बहुत सारे हैं, देख सकते हो आप। तो मैं बस यहाँ पर इनको फोल्ड कर रही हूँ और कुछ कपड़े मैं यहाँ अपने फोल्ड करके रख जाऊंगी, जो थोड़े बड़े मेरे धुले गए हैं, बाकी तो मम्मी लोगों के ही हैं। तो बस यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो चलो मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करती हूँ। शाम का टाइम और मैं और आद्या दोनों लोग बाहर आ गए हैं और आज ना बहुत हवा चल रही है, मतलब एक अजीब टाइप की ठंड है। ठंड, सुबह गलन बहुत ज़्यादा थी और हवा अभी बहुत तेज़ चल रही है और हवा में बहुत ज़्यादा रूखापन है। तो निकलना तो नहीं जा रही थी मैं बाहर, लेकिन आद्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसको ना बाहर आने का शौक चढ़ा था। अद्दू, अद्दू तुमको बाहर आना था, तुमको बाहर आना था। और एक चीज दिखाऊं, अद्दू ने पहनी है पायल, ये देखो, छन 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 पायल, और इसका सॉक्स पूरा। और पीछे का व्यू आप देख सकते हो, कितनी ज़्यादा हवा चल रही है इस समय पे।
तो अजीब सा रूखापन है और